ईद के दिन दुआ करता है, उसके पुराने सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हैदराबाद के शहरियों के तो कोई पुराने गुनाह है ही नहीं। मेरे ख्याल से हमारी दुआ बाकी भी जितने अल्लाह के बंदे हैं उनके जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। शाही मस्जिद के खतीब और इमाम मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अल हम्वी ने कहा है कि नमाज ईद घरों में अदा नहीं की जा सकती और न ही कोई जमात बनाई जा सकती। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से साल मुसलमान घरों में नमाज ईद की बजाय चाश की नमाज ही अदा करें, जो तुलुए आफ्ताब से दिन के 11 बजे तक अदा की जा सकती है। चाश की नमाज के 2 रकत या फिर 12 रकत भी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी वजाहत की कि चाश की नमाज भी बाजमात अदा नहीं की जा सकती और इसे इनफरादी तौर पर ही अदा करना होगा। ईद ये मौजूदा वबा की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमें ईद की नमाजें बाहर अदा करने पर पाबंदी है। ईदगाहों में और मसाजिद में जाकर नहीं अदा करनी है। सब्र का मौका है। ऐसे वक्त में हम अपने अपने घरों ही में रहे, एहतियात करें। ईद की नमाज ऐसे मौजूदा वक्त के लिहाज से हम पर से साकित हो जाती है। उलमा का यही कौल है, उलमा का यही फतवा है, आप इसी पर अमल कीजिए, यही हमारे लिए बेहतर है, पूरी उम्मत के हक में यही बेहतर है। और फरमाया कि उस वक्त में अगर आप चाश्त की नमाज अदा कर ले सकते हैं, चाश्त का वक्त है, तो 2 रकात से लेकर के 12 रकात तक आप इनफरादी तौर पर अपने घर में नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं। खुतबे ईद घरों के अंदर इनफरादी तौर पर नहीं होगा। ईद के खुतबे के मुताल्लिक यही है कि वो होगा तो ईदगाहों में होगा। अब ईदगाहों में मना है तो आप सब्र कीजिए और एहतिमाम कीजिए अल्लाह को राजी करने का। बाकी एक दिन है, इसको असम्बली हल्के राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्जार अहमद बेग, कॉर्पोरेटर शास्त्रीपुरम मिसबाउद्दीन और दूसरे आज आतिशदगी के एक वाक़े की इत्तला मिलते ही पहुंच गए और आग पर काबू पाने में मदद की। बताया जाता है कि दानलंबा की झोपड़ियों के पास सुबह 7:45 बजे बरकी ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जो करीब जवार मौजूद डब्बों और दुकानों तक फैल गई। पुलिस और फायर इंजन को फौरी तलब किया गया। मिलालम फिल्टर से पानी के टैंकर भी मंगवाए गए। मकामी लीडर्स जफर भाई, वाजिद भाई और सलाउद्दीन भी लोगों की मदद करते हुए देखे गए। सदर नशीन हज कमेटी मसूल्ला खान की तरफ से ईद उल फितर के पेश नज़र आज रसूलपुरा बेगमपेट में गरीब और मुस्तक मुसलमानों में राशन किट्स, तरकारी, दूध और सेवियां तकसीम की गई। इस मौके पर सिकंदराबाद के टीआरएस पार्लिमानी उम्मीदवार साई किरण यादव और दूसरे भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए मसूल्ला खान ने बताया कि ये कहना गलत है कि टीआरएस माइग्रेंट वर्कर्स की कोई मदद नहीं कर रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास कल रात माइग्रेंट वर्कर्स में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मुख्तलिफ मकामात पर भी टीआरएस के कायदीन अपनी अपनी तरफ से राशन किट्स तकसीम कर रहे हैं। देखिए कि ईद का माहौल है, खासकर आज पूरे हिंदुस्तान बल्कि नहीं पूरे वर्ल्ड में आज जो कोरोना का वायरस का जो डर है और लोगों जो तकलीफ में है, मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई ईद मनाए, चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो। हमारे साथ हमारा भाई है हर कोई, हम उनके साथ हमारे घर में बल्कि हर किसी के घर में हम ईद का माहौल रहना, इस वजह से आज ये पूरे यहाँ पे बांटे। कितने आदमी के लिए हम यहाँ पे पूरे किट्स बांटे, जिसमें हर वो चीज़ जैसा यहाँ पे सेवियों से लेके तेल, दूध, हर वो चीज़। लॉकडाउन में भी क्या बिल्कुल, लॉकडाउन जैसा स्टार्ट हुआ था वो टाइम पे भी हम ये 500 फैमिलीज को दिए और खासकर शहरी का भी इंतजाम किया गया था बेगमपेट एरिया में, जिसमें से डेली 400 माइग्रेंट को, जो सिर्फ माइग्रेंट है, जो हमारे केसीआर साहब ने कहा था यहाँ पे माइग्रेंट्स को अच्छे से अच्छा देखना है, तो सिर्फ 400 माइग्रेंट जो थे बेगमपेट में, हम उनको यहाँ पे खाने का इंतजाम। मिनिस्टर साहब के फर्जन भी आए थे। जी हाँ, हमारे जो श्रीनिवास यादव साहब के फर्जन साई किरण यादव साहब भी आए थे आज डिस्ट्रीब्यूशन में, उन्होंने भी हमारे साथ। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि टीआरएस इस पूरे लॉकडाउन में खामोश रही, कुछ नहीं करी, माइग्रेंट लेबर बहुत परेशान थे, इस पर आप क्या कहें? देखिए, कल ही का वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीएम साहब की हुक्म पर हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने खुद जो सो नामपल्ली स्टेशन पर आकर पूरे माइग्रेंट्स को यहाँ से खाना खिला के यहाँ से रवाना करें, जबकि हिंदुस्तान में कोई हुक्मरान या कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसा नहीं है कि खुद जाकर उनको रवाना किया गया। ये आप लोग खुद देख सकते हैं। और जितने दूसरे अपोजिशन जमात है, जैसा कि आप बीजेपी को भी ले लीजिए, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की तनकीद करती है, कभी भी आप ये देख लीजिए इंसानियत की बात नहीं करती। आज हिंदू मुस्लिम सब एक है बोले सा हमारे सीएम साहब जैसो लेकर चल रहे हैं, माशाल्लाह से देख रहे हैं भी। और आज आप पुलिस की भी हालत देखिए, सीएम साहब बोलने के बाद महमूद अली साहब की सरपरस्ती में जो आज पुलिस काम कर रही है, आप देखिए कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी खराब नहीं है, अच्छे से अच्छा सबको यहाँ पे माइग्रेंट्स को भी जो सो यहाँ से ट्रेन में बिठाकर भेजा जा रहा है।
कल ईद है, इस मौके पर क्या आप कहना चाहेंगे? मैं सारे मुसलमान भाइयों को मेरे तरफ से ईद मुबारक, ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कोविड-19 के चलते रियासत में नाफिज लॉकडाउन के पेश नज़र असम्बली हल्के चार मीनार के तरीक़त मंजिल में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुदैन अवैसी ने अपने हाथों से 200 राशन किट तकसीम किए। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने बताया कि मजलिस लॉकडाउन के आगाज से गरीब और मुस्तहिक लोगों में राशन किट्स तकसीम करते आ रही है। शहर के मुखिर हजरात का भी इस काम में बड़ा ताउन हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाज़ मकामात से इत्तलात मिली है कि शदीद तौर पर जरूरतमंद लोगों की हक तलफी हो रही है। चुनांचे गरीब और मुस्तहिक अफराद बार बार कतारों में लगकर अनाज का जखीरा न करें बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखें। आज चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तरीक़त मंजिल में बैरिस्टर सुदैन अवैसी साहब के हाथों 200 किट्स की तकसीम अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस वक्त से लॉकडाउन शुरू हुआ, आज शहर हैदराबाद बल्कि सारे मुल्क के अंदर हत्तल इम्कान ये कोशिश कर रही है कि जो परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद करें। इसी वजह से आज यहाँ पर तकसीम अमल में आई। इसी तरीके से रोज़ाना मजलिस की जानिब से सारे हलक़ों के अंदर, जैसा कि मैं चार मीनार हल्के का MLA हूँ, चार मीनार हल्के के अंदर रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मुझसे मुमकिन हो सके तकसीम किए जा रहे हैं। इसी तरीके से हर हल्के के अंदर वहाँ के मुकामी MLA, हमारे कारपोरेटर्स, हमारे इब्तदाई के सदर मोतमदीन रात और दिन मुतहरिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्तहिक हजरात हैं उनको राशन किट तकसीम करें। मेरी अदबन आवाम से गुजारिश है, बाज़ लोग इसको पेशा बना चुके हैं, इसकी वजह से उनका काम यही है कि सुबह से शाम तक फिरकर ये किट्स जमा करना, जिसकी वजह से मुस्तहिकीन की मदद नहीं हो रही है। मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि जब आपके पास खातिर खा अगर फूड अगर अवेलेबल है तो आप दूसरों को भी मौका फराहम करिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे हटकर भी जो भी एरिया के जो मसाइल हैं वो मसाइल को हल करवाने के लिए हमारे इब्तदाई के सदर मोतमदीन, हमारे काउंसलर, तमाम लोग उन मसाइल को हल करने की भी पूरी कोशिश करते आ रहे हैं। मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि आप मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रहें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह ताला ने ये जो खैर नाजिल किया, आप लोग दुआ करें। ये आज ये मुबारक महीना है जिसका आज अख्ताम है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज़ का खातिमा अमल में लाए, जिसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर सारे लोग परेशान हैं और जिसकी वजह से मुल्क की माशियत भी तबाह होते जा रही है और जो रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग जो हैं वो लोग काफ़ी परेशान हैं। मेरी खुसूस कर जिन हजरात को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उनकी भी एक ये कोशिश होनी चाहिए कि वो भी अपने तौर पर जितनी भी गरीबों की मुमकिन मदद हो सके मदद करें। फिर एक बार मैं आपसे मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम लोगों को माह रमज़ान और मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान ने दोनों शहरों के मुसलमानों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद दी और उनसे अपील की कि वो खुशी की इस घड़ी में अपने हमवतन लोगों, पड़ोसियों और दोस्त अहबाब को भी शामिल करें। अपने प्यार में उन्होंने कहा कि रमजान सब्र और आजमाइश का महीना है और मुसलमान इस मामले में पूरे उतरे हैं। उनके रोज़े और इबादत को अल्लाह ताला कबूल करे और यही उनकी दुआ है। मैं हैदराबाद के सभी शहरियों को अपनी तरफ से तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये इतनी खुशी का जो मौका है, हैदराबाद हमेशा हर ईद में बहुत ही खुशी के साथ और एक गंगा जमनी तहज़ीब की कल्चर के साथ में मिलजुल के जो ईद मनाता है और इस करंट पोजीशन में भी मेरी ये तीसरी ईद है। हर बार हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ईद मनाते आए हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अल्लाह ताला सबका इम्तिहान लेता है और ये एक छोटा सा उसको इम्तिहान समझिए कि आपका जो एक मकसद है और आपका जो इरादा है वो कितना पक्का है, ये देखने का एक ये मौका है
कि जो कोरोना डिसीज़ है सोसाइटी में, और आप जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैदराबाद शहरियों के और तेलंगाना के सभी सिटीजन्स के और हमारे गवर्नमेंट की वजह से बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। तो हम सब का एक ये बहुत फ़र्ज़ बनता है कि इस ईद के मौके पर भी उसी हम एहतियात से, और जो गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं, वो सब हमारी बेहतरी के लिए हैं कि हमारा तेलंगाना और हमारा हैदराबाद इसी तरीके से इस डिसीज़ से बचा रहे। तो मैं आप सब लोगों से ख़ास तौर से अपील करूँगा कि आप मेहरबानी करके ईद बहुत खुशी से मनाइए, लेकिन उसमें सभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए। वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, सिर्फ आपके लिए हैं। और मेरा छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुरान में जो कहा गया है कि इस रमज़ान के महीने में ये एक जो 30 दिन का रोज़ा होता है, वो इंसान को ये ताकत देता है कि वो पहचाने कि क्या क्राइटेरिया है, क्या सही है, क्या गलत है। वो सही और गलत को पहचानने की ताकत अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। तो यही सही और गलत का जो हम लोगों को रोज़ा करने के बाद में जो ताकत मिलती है, उस ताकत का भी यही इस्तेमाल करना है कि इस वक्त के लिहाज से क्या मुनासिब है, क्या नहीं है। और मुझे इससे ज़्यादा आपसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक के जो देखा गया है बहुत बेहतरीन तरीके से आप सब लोगों ने कहा है। और एक बात और कही गई है कि जो भी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रोज़ा रख के और ईद के दिन दुआ करता है, उसके पुराने सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हैदराबाद के शहरियों के तो कोई पुराने गुनाह है ही नहीं। मेरे ख्याल से हमारी दुआ बाकी भी जितने अल्लाह के बंदे हैं उनके जो गुनाह हैं उनको ख़त्म करने के काम आएगी। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को तहे दिल से ईद का मुबारकबाद देता हूं और अपील करता हूं कि आप अपनी बेहतरी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने सभी बच्चों की हेल्थ के लिए और हैदराबाद और हमारे तेलंगाना की हेल्थ के लिए जो सभी कोरोना के बारे में जो सारी की सारी गाइडलाइंस है, सब जो सावधानियां हैं, जो एहतियातें हैं, वो ज़रूर बरती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। डायरेक्टर महकमे में अखिलती उमूर शाहनवाज कासिम ने ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी और अपने प्यार में उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो कोविड-19 के गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करें, जिसमें समाजी फासले की बरकरारी और मास्क पहनना शामिल है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने को आदत और मामूल बना लिया जाए। शाहनवाज कासिम ने कहा कि इस साल ईद उल फितर ऐसे मौके पर आ रही है जबकि सारी दुनिया कोविड-19 की लपेट में है। चुनांचे तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, गैर ज़रूरी इज्तिमात और बगलगिर होने से गुरेज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहनवाज कासिम, डायरेक्टर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। इस सिलसिले में मैं 3 अहम बातें कहना चाहूँगा, यानी कि गुजारिश करना चाहूँगा आप लोगों से। पहली बात, सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ज़रूर अमल करें। दूसरी बात, फेस मास्क पहनना ना भूलें। तीसरी बात, हुकूमत तेलंगाना के जानिब से कोरोना वायरस से बचने के लिए हिदायतें दी गई हैं। इन सब हिदायतों को रोज़मर्रे की ज़िंदगी में अमल करें। ये आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए ही नहीं, पूरे मुआशरे के लिए ज़रूरी है। आखिर में जाते जाते तहे दिल से फिर सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया। एराज फाउंडेशन की तरफ से झारखंड, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के गरीबों में हर साल माह रमजान में इफ्तार तकसीम अमल में लाई जाती है। इस साल भी कोरोना वायरस के चलते लोगों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई गई। सैयद एराज फाउंडेशन कई वर्षों से झारखंड में और वेस्ट बंगाल में और तेलंगाना में और कश्मीर में और दिल्ली में रेगुलर जो है रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हम लोग जो है रमज़ान में हज़ार लोगों के इफ्तार का एहतमाम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लजीज़ और दिल आफरी ग़िज़ा बना करके घर घर तकसीम करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर ये साल जो 2020 का जो ये साल है, जो स्पेशली जो है पूरे आलमी सतह में जो कोरोना वायरस की महामारी है, इस साल हम लोगों ने ख़ुसूसी तौर पर जो है जो इफ्तार बनाकर घर घर बांटा, वो यकीनन बेइंतहा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ज़ल और एहसान था। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो साजो सामान है और आटे हैं, चावल है, दाल है, चीनी है,
चाय पत्ती है और सवैयाँ हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं जो ख़ुसूसी तौर पर शहीद एहराज फाउंडेशन रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में पूरे कई स्टेट्स पर अल्हम्दुलिल्लाह राशन वगैरह हम लोग तक़सीम करते हैं और कोशिश करते हैं ख़ुसूसी तौर पर कि सूफियाए कराम की वो सुन्नतें जो कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, हज़रत महबूब इलाही, हज़रत दादा बाबा फरीद गंज शकर और इन तमाम जो हमारे असलाफ़ हमारे बुजुर्गान दीन हैं, जो हमारे दिलों के धड़कन हमारे दिलों के चैन हैं, उनके सुन्नतों को जो है हम अमल करें और अपनी दीन और दुनिया को बेहतर बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह लेने वालों की तादाद जो है मुख्तलिफ़ जगहों से आती है और यूँ ही नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम जो है पूरे इलाके में जाकर के सर्वे करती है और उन्हीं लोगों को हम जो है वो देते हैं जो हजरात वाकई ज़रूरतमंद हैं। क्योंकि इस पुरफतन दौर में कई अफराद ऐसे भी होते हैं जो गरीबी का लिबादा ओढ़ करके लेने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि लोगों के इलाकों के बाशिंदों से, इलाके के सरकर्दा लोगों से बात करके अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को ही उठाते हैं जिनको जिन घरों के हालात बड़ी मुश्किल तरीन हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये बेपनाह फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हम काम करते रहेंगे। फ़कत वस्सलाम। 10 हफ्तों के लिए हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए घर में साफ सफाई के अपने नारे को बढ़ाते हुए रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने आज प्रगति भवन में साफ सफाई की और नालियों और मोरियों में मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया। इस मौके पर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और दूसरे बल्दी अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़रा, सीनियर अहदेदार और TRS के कायदीन भी आज अपने अपने घर, इलाके और मोहल्ले में साफ सफाई की मुहिम में लगे रहे। TRS के कासवा सदर KT रामाराव की अपील पर रियासती वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने भी आज साफ सफाई का काम अंजाम दिया। रियासती हुकूमत ने तकरीबन 2 लाख सफेद राशन कार्ड गरीबों को जो अप्रैल से पहले 3 महीने तक राशन हासिल नहीं किए, एक वक्त इमदाद के तौर पर 3000 रुपये देगी। वाज़ेह है कि रियासती हाईकोर्ट ने इन तमाम राशन कार्ड गरीबों को जिन्होंने 3 माह में राशन लिया भी हो या ना लिया भी हो, माली इमदाद देने की हिदायत दी थी। अब सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने इस ज़िमन में 62 करोड़ रुपये जारी किए ताकि हर राशन कार्ड गरींदे के बैंक खाते में 3000 रुपये जमा किए जा सकें। जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं उन्हें पोस्ट ऑफिस के जरिए ये रकम दी जाएगी। भोलकपुर की बांग्लादेश मार्केट में खानदान के 4 अरकान के कोरोना वायरस से मुतासर होने की खबर आई है। बताया जाता है कि एक हामिला खातून जो पीठ में दर्द की शिकायत पर मुख्तलिफ दवाखानों से रुजू हुई थी, कोरोना वायरस के मरीजों के राब्ते में आ गई और उसने अपने खानदान में यह मर्ज फैला दिया। इन चारों को गांधी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है और कल ही उनके घर को महसूर कर दिया गया। दूसरी तरफ मुशीराबादी के पठान बस्ती में किडनी के एक मरीज के कोरोना वायरस से मुतासर हो जाने के नतीजे में दीगर 4 अफराद भी इस बीमारी की जद में आ गए। इसी तरह GHMC कमिश्नर DS लोकेश कुमार ने सिकंदराबाद जोनल के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और पूरे जोन में एहतियाती इक़दाम और तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। उन्होंने जंगी खुदूद पर अद्वियात की छिड़काव का भी मशवरा दिया। बोराबंडे में खसाब में भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। बताया जाता है कि वो पुराने शहर में अपने रिश्तेदारों के पास 10 दिन रहकर वापस हुआ था। तेलंगाना में फंसे हुए 50,000 से ज़ायद माइग्रेंट्स लेबर्स कल खुसूसी ट्रेनों के जरिए अपने अपने आबाई मकाम को रवाना हो गए। रियासती हुकूमत ने 46 ट्रेनों का एहतमाम किया था। नामपल्ली स्टेशन पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों को रवाना किया। नामपल्ली के अलावा जिन दूसरे स्टेशनों से खुसूसी श्रमिक ट्रेनें रवाना हुई हैं उनमें सिकंदराबाद, काचीगुड़ा, घटकेसर, लिंगमपल्ली वगैरह काबिल जिक्र हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि अब तक 88 ट्रेनों के जरिए 1,22,000 माइग्रेंट्स अपने अपने आबाई मुकाम को रवाना हो चुके हैं। कई मजदूरों ने हालात में बेहतरी के बाद दोबारा तेलंगाना को वापस होने की अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी ने कहा कि माइग्रेंट्स वर्कर्स ने रियासत की तामीर में ज़बरदस्त हिस्सा अदा किया है। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र, MD GHMC लोकेश कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। सिटी पुलिस से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। पुलिस के सीनियर अहदेदार दूसरे मुश्तबा केसों के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। एक अहदेदार ने बताया कि इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट का पता चला जा रहा है और उनके खानदान वालों को घरों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है।
नाज़ुन के पुलिस स्टेशनों में काम करने वाले पुलिस जवानों और अहदेदारों के जुम्मे और हफ्ते को टेस्ट करवाए गए और उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। वाज़ेह है कि कुतुबपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल चाशंबे को कोविड-19 की वजह से फौत हो चुका था। बीजेपी के जबरदस्त दबाव और काफी पशुपेश के बाद चादरघाट पुलिस ने मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला के खिलाफ SC/ST एक्ट जैसी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहमद बलाला पर बीजेपी की SC मोर्चा की कौमी सेक्रेटरी बंगारू शुर्ती के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क का इल्जाम है। 7 मई को चादरघाट के इलाके में अहमद बलाला के दौरे के मौके पर उनकी बंगारू शुर्ती के साथ लफ्जी बहस भी हो गई थी। इसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। बीजेपी कायदीन अहमद बलाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हुए चादरघाट पुलिस स्टेशन पर धरना भी दिया था। महाराष्ट्र में मजीद 88 पुलिस वालों के कोविड-19 से मुतासर होने के बाद रियासत में ऐसे जुमला पुलिस वालों की तादाद 1758 हो गई है। पुलिस के ज़रात के मुताबिक 183 पुलिस के अहदेदार हैं, जबकि 1758 दूसरे रुतबे के अहदेदार हैं। अब तक 18 पुलिस वाले कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है। अपने अलग-अलग प्याम में इन दोनों ने कहा कि माह रमज़ान सब्र और आजमाइश का मिसाली महीना होता है, जिसमें मुसलमान अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर हमें लोगों से मोहब्बत और आवाम की खैरखाही के जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अचानक 6,767 केसों के इजाफे के बाद मुल्क में कोविड-19 के केसों की तादाद 1,31,868 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के ज़राए ने बताया कि इसी 24 घंटों की मुद्दत के दौरान 147 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह अब तक मरने वालों की कुल तादाद 3,867 हो गई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के अलावा दिल्ली भी सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासतों की फहरिस्त में शामिल है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। कोविड-19 का कहर सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है और इससे मुतासर होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में 53 लाख अफराद इस मर्ज से मुतासर हो चुके हैं। इतवार की सुबह तक मरीजों की तादाद 53,09,078 थी। अमेरिका में 16,22,605 अफराद मुतासिर हुए हैं और 92,188 अमवात हुई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मुल्क भर में चर्च, मसाजिद, सिनेगान, मनादिर और दूसरी इबादतगाहों को खोल दिया जाएगा। कोविड-19 के चलते मजहबी इबादतगाहों पर इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका की कई मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज का एहतमाम किया गया। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई गई। कोविड-19 के चलते बेशतर इस्लामी ममालिक में नमाज ईद अदा नहीं की गई और ना ही कोई बड़ा इज्तिमा हुआ। अलबत्ता पाकिस्तान में तमाम बड़ी मसाजिद में नमाज ईद उल फितर अदा की गई, जहां समाजी फासले की बरकरारी का खास ख्याल रखा गया था। पाकिस्तान में 22 मई से 27 मई तक अवामी और खानगी शोबे के इदारे के तमाम मुलाजिमीन को एक हफ्ते की तातीलात का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में हफ्ते को चांद नजर नहीं आया, चुनाचे पूरे मुल्क में कल पीर 25 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर की जानिब से कोरोना वायरस की ताज़ा जानकारी अपने आज के बुलेटिन में ऐसे फराहम की गई है कि रोज़मर्रा की तरह आज भी इस वायरस से मुतासरा GHMC हुदूद से 23 अफराद, ज़िले रंगारेड्डी से 1, माइग्रेंट लेबर्स 11 की तादाद के साथ साथ कुछ बैरूनी शहरी 6 की तादाद में मुंजमिला 41 नए कन्फर्म्ड कोरोना पॉजिटिव केसेस आज दर्ज किए गए हैं और इस तरह से सारी रियासत में इसकी जुमला तादाद 1854 तक पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केसेस मौजूदा माहौल में 709 की तादाद में चलाए जा रहे हैं और आज डिस्चार्ज किए जाने वालों की तादाद 24 बतलाई गई है और अमवात की तादाद भी आज बढ़कर
53 तक पहुंच गई है और इस तरह से लॉकडाउन के एहतियाती इक़दाम की पामाली ज़बरदस्त अंदाज में उभर कर सामने आ ही गई है। जबकि रियासत के करीब 25 अजलाओं से पिछले 14 दिनों से एक भी पॉजिटिव केस की कोई खबर नहीं है। लिहाजा अब सारे ही मुतासरा इलाकों के लोगों का फरीजा बन गया है कि कोरोना वायरस को माहौल से साफ सुथरा बनाने के लिए सभी अजलाओं के लोगों की तकलीद ज़रूर करें। रियासत तेलंगाना के IT व माओट के वजीर KTR ने आज सोशल मीडिया पर अपने एक ट्वीट के जरिए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें GHMC हुदूद में लॉकडाउन के दौरान सारी ही सड़कों की तोसी व मरम्मत का खुलासा देते हुए ये इद्दिया किया गया है कि लॉकडाउन के बावजूद भी TRS गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों से राब्ते में रहकर मुंबई और विशाखापट्टनम से BT यानी ब्लैक टॉप मंगवाया और शहर में जहां आम दिनों में 3 से 4 घंटे काम चला करता था और काम पूरा होने के लिए 4 से 6 महीने दरकार थे, वहीं सुनसान माहौल में ये काम 14 से 18 घंटों में निपटा दिया गया और अभी तक सारे कामों के लिए 2000 करोड़ का बजट बरोएकार लाया गया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से रियासती आवाम भूखी मर रही थी, फिर भी हुकूमत ने मौके का फायदा उठाकर अपने बजट को मरम्मती कामों में इस्तेमाल में लाया। सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सेलेक्ट।